बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की हंगामी मीटिंग जारी है। इस वक्त इंडिया के एयर चीफ और एयर फोर्स के अहम तरीन ओहदेदारों से फैसला किया जा रहा है कि उन्होंने राफेल तैनात करने हैं, कितने करने हैं, लद्दाख में क्या उनकी एयरफोर्स कैपेबल है, वहां पर उन्होंने कोई मिलिट्री बेस बनाई है जिसके ऊपर ये तमाम चीज़ें काम की जा सके। हंगामी मीटिंग उनकी जारी है और इस पर बड़ा फैसला होने जा रहा है। ये तब मामला तय हो रहा है जब अमेरिका की जानिब से बड़ा ऐलान ये सामने आया है कि अमेरिका ने अपने बड़े मिलिट्री एसेट्स एशिया के अंदर भेज दिए हैं, यानी जिसके अंदर शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, दूसरे मिसाइल सिस्टम है, और ये तमाम के तमाम एशिया के अंदर भेज दिए हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। ये ऐलान किया है डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर ने, यानी पूरे एशिया के अंदर उन्होंने चाइना को काउंटर करने का फैसला किया। जाहिर सी बात है, साउथ चाइना सी के अंदर अब मिनरल्स की जंग होने वाली है और इस दौरान इंडिया ने अपनी नेवी के MiG-29 उनको लद्दाख में तैनात कर दिया है और उसके अलावा P-8I एयरक्राफ्ट ये भी उन्होंने लद्दाख में डिप्लॉय कर दिया है। इंडिया के साथ एग्जैक्टली शायद बहुत बुरा वो हाल होने जा रहा है जो पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में शमूलियत इख्तियार की तो हमारा हुआ। बावजूद इसके कि मुशर्रफ को डबल क्रॉस का हमेशा ताना दिया जाता था कि पाकिस्तान ने डबल क्रॉस किया, ISI ने डबल क्रॉस किया और अमेरिका को शिकस्त दी। इंडिया की इंटेंशंस ऐसी कोई नहीं है, ये कूदने जा रहे हैं अमेरिका की जंग के अंदर। अमेरिका के कहने पर ही इन्होंने ये काम किया। अब सूरत हाल देखिए, ये जो जंग है असल में चाइना और इंडिया की, ये इंपोर्टेड जंग है, यानी जो बाहर से जंग आई है, बैरूनी जंग है जिसके अंदर इंडिया को घुसाया जा रहा है। अमेरिका को इंडिया से कतन कोई मोहब्बत नहीं, उसका असल टारगेट सिर्फ और सिर्फ साउथ चाइना सी के अंदर छुपे जो खजाने हैं उनको पकड़ना है। इसके लिए उसने इंडिया को सामने फ्रंट पर लाकर खड़ा किया, जैसे कभी अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को फ्रंट पर लाकर खड़ा कर दिया था। ज़हन में रखिएगा, 18-20 साल बाद जाकर पाकिस्तान के अंदर अमन होता नजर आया, लेकिन उससे हमारी इकोनॉमी इतनी खराब हो गई है कि आज हम दर दर की भीख मांगते फिर रहे हैं। कभी अरबों के पास जा रहे हैं, कभी IMF के पास, कभी वर्ल्ड बैंक के पास, कभी चाइना से भीख मांगते फिरे। ये हमारी इकोनॉमी का हाल हो चुका है। अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात इतने ज्यादा खराब होते जा रहे हैं कि अमेरिका ने ऑर्डर दिया है चाइना को कि अपना 72 घंटों के अंदर अंदर कॉन्सुलेट ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर फौरी तौर पर शटडाउन कर दे, यानी उसको बंद कर दिया जाए। सिर्फ 72 घंटे हैं आपके पास। 5 कॉन्सुलेट हैं इस वक्त चाइना के अमेरिका के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो वीजा और पासपोर्ट के लिए काम करते हैं। अब आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि सूरत हाल कितनी ज्यादा खराब है। असल में अमेरिका मुकाबला नहीं कर पा सकता चाइना का अकेले अंदर। अब सूरत हाल ये है कि उनको चाहिए इंडिया, ताकि बैलेंस हो। वो कभी भी डायरेक्टली लड़ाइयाँ नहीं लड़ते, वो हमेशा इत्तेहादियों को साथ में लाते हैं, उनके थ्रू लड़ाई लड़ते हैं और यही काम वो इंडिया के साथ करने जा रहे हैं। ये इंडिया को इतना इस्तेमाल करेंगे, इतना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इंडिया की इकोनॉमी की धज्जियाँ उड़ा देंगे। देखिए, इस वक्त अमेरिका में नए फसादात शुरू हुए हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर 2 ताकतें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि अमेरिका टूटे, और डेफिनेटली बात है टूटने जा रहा है। एक तो चाइना चाहता है, वो पूरी तैयारी में है कि अमेरिका टूटे और उसके हालात खराब हो, उसको सुपर पावर बनने का मौका मिले। दूसरी जानिब इसराइल है, वो भी चाहता है कि अमेरिका के टुकड़े हों और उसको सुपर पावर बनने का मौका मिले। अब अमेरिका के बाद सुपर पावर बनने की ये हालत है कि मार्क एस्पर ने ऐलान किया है कि वो चाइना पहुंच रहे हैं और जल्द ही वो चाइना जब जाएंगे और वहां पर जाकर मुलाकात होगी और ये जो इंडिया, चाइना और अमेरिका के मामलात के अंदर जो लड़ाई होने जा रही है, जो जंग का ये फैसला है, इस पर बातचीत की जाए। यानी क्लियरली बात है कि ये पहले जाकर वार्निंग देना चाहते हैं कि आप ये काम करें, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार रहे। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि चाइना ने भूटान से बातचीत की है और कहा है कि तुम्हें किसी भी सूरत अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम तुम्हें पैकेज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ होना पड़ेगा। और इंडिया के खिलाफ इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि मोदी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करता, इसलिए अब तुम इंडिया के कैंप से निकलकर चाइना के कैंप में आ जाओ। यानी इंडिया को पूरी तरह घेरने का फैसला। अब भूटान अगर आ जाता है चाइना के साथ, तो आप ये देखिए कि भूटान अगर नक्शा पास कर देता है
कि ठीक है जी, चाइना इस वक्त जो डिमांड कर रहा है कि ये हमारे नक्शा, तो इंडिया की अरुणाचल प्रदेश तो गई, यानी पूरी तरह चाइना ने पहले नेपाल को, फिर खुद, फिर उसके बाद भूटान को, पाकिस्तान के साथ तो मामला उनका पहले ठीक है। ये सूरत हाल इस वक्त खित्ते की होने जा रही है, इसीलिए अपने तमाम के तमाम इन्होंने मिलिट्री एसेट इस वक्त डिप्लॉय करने शुरू किए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे हैं, नेवी को एक्टिवेट करें। इवन कि चाइना ने भी अब फैसला किया है, उसने भी अपनी नेवी और अपनी रॉकेट फोर्सेस और उसके अलावा पीएलए को मुकम्मल तौर पर अलर्ट जारी किया हुआ है और हर जगह पर इनकी एक्सरसाइजेस चल रही हैं। दुनिया के अंदर सिर्फ एक वाकया करवाने की देर है। जिस तरह अमेरिका के अंदर आप ये देखिए, जिन पुलिस वालों ने इसराइल से ट्रेनिंग ली थी, एक स्याह फार्म शख्स को उन्होंने मरवाया और उसके बाद सूरत हाल देख ले, पूरे अमेरिका में हंगामे फूट पड़े। इवन के डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस के बंकर में जाकर छुपना पड़ा। ये सूरत हाल है। सिर्फ एक वाकया चाहिए जो कि पूरी दुनिया के अंदर तमाम ममालिक को तीसरी जंग अज़ीम में धकेलने के लिए काफ़ी है।